प्रस्तुत है कवि अशोक अंजुम की एक सिचुएशन कविता, जिसमें उन्होंने बताया है कि देश के प्रसिद्ध मंची कवि यदि चुनाव लड़ें और हार जाएं, यहाँ तक कि जमानत भी जब्त हो जाए, तब वे उनके आत्मीय मित्र के नाते उनके हाव भाव और विचार जानने का प्रयास करें तो वे अपने अंदाज और शैली में किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे। कृपया सुने, पसंद करें और आगे भेजें। मैंने कहा कवि नीरज जी, हार गए तो क्या रखिए धीरज जी। तो उन्होंने अधर खोले, गंभीर होकर बोले, नोट झरे फूल से, वोट हुए शूल से, वादे सभी हो गए बाग के बबूल से, और हम पड़े पड़े बूथ पर अड़े अड़े, अंजुम उफ अपनी इंसल्ट देखते रहे, जमानत भी लुट गई रिजल्ट देखते रहे। अरे ओम प्रकाश आदित्य जी, आप ये किस पचड़े में पड़ गए? काव्य मंच के नायक होकर भी विधायक का चुनाव लड़ गए। उन्होंने बताया, पॉलिटिक्स छोड़ो हमें कहते थे लोग, नहीं एक एक जोड़ा हुआ नोट डूब जाएगा। राजनीति की नदी में ऐसा ज्वार बाटा है कि आपके चरित्र का लंगोट डूब जाएगा। खादी का कुर्ता धरे टोपी में तने तने, सोचते थे हर एक खोट डूब जाएगा। बिना गुंडों के यार हमको न ज्ञात था कि वोट के लिए चला हर गोट डूब जाएगा। तभी दिखाई दिए डॉक्टर कुंवर बेचैन। मैंने कहा, आप भी कीजिए मेरी शंका का निवारण, क्या रहा आपकी हार का कारण? उन्होंने समझाया, सुनो भाया, जितनी दूर आग से पानी, जितनी दूर बुढ़ों से जवानी, जितनी दूर सवेरा देखा शाम से, उतनी दूर है कुर्सी मेरे नाम से, एक वोट भी मिला न अपने ग्राम से। कवि किशन सरोज जी, जरा सुनिए। भाई साहब, राजनीति में मैं भी जोर आजमाना चाहता हूं, किंतु आपकी हार से सीख पाना चाहता हूं, कुछ बताइए। उन्होंने कहा, इस कोने में आइए। फिर बताया, हम तो ठहरे निपट अभागे, वोटों के पीछे क्यों भागे, कुर्सी की खातिर क्यों हमने नाच दिखाया भीड़ के आगे। अंजुम तब तक पाओ न तुम आगे को बढ़ाना, जब तक 20 लठैत तुम्हारे पास नहीं, इससे बढ़िया राय हमारे पास नहीं। अरे अरे काका हाथरसी, व्यंग्याचार हासरसी, आपको ये क्या सूझा कि कविता के काजू छोड़कर खा बैठे चुनाव का तरबूजा? पाचन शक्ति दे गई जवाब। वे बोले, काहे अंजुम कर रहे दिल पर मेरे चोट, पानी की तरह बहे जोरे जितने नोट, जोरे जितने नोट काम ने टिकड़म आई, इससे तो अच्छा करते रहते कविताई, कह काका कविराय की निर्भय बना विरोधी, खुद भी डूबा और नाव मेरी भी डुबो दी। सुरेंद्र शर्मा जी, आप कैसे बैठे हो मुंह लटकाए चुपचाप? यह सुनकर शर्मा जी ने सिर उठाया, रुआं सा चेहरा बनाते हुए बताया, चार लाइना सुना रही हूं। मैं बोलियो, ए जी, मैं भी राजनीति के हाथी पे चढ़ूंगो, अब के विधायक को चुनाव लड़ूंगो। वह बोली, ऐसो गजब को नहीं ढाना, चुनाव तो लड़ लो, पर यह थोबड़ा से चुनाव सभा में को नहीं जाना। यह बात मैंने ना मानी, अब भुगत रहे हूं। चुनाव सभा में गए होते, मारा थोबड़ा देख के जनता भाग गई, चुनाव तो हारे ही, जमानत में भी जंग लाग गई। तभी नजर आए डॉक्टर उर्मिलेश। मैंने हारने का कारण पूछा तो बोले, क्यों लगा रहे हो दिल पे ठेस? जीवन में आगे बढ़ने के लिए भैया मेरे नेतागिरी कभी न चुनो। मेरी हार के बारे में यदि सुनना ही चाहते हो तो सुनो। वोट के लिए अनेक खेल खेले थे, कुर्सी के लिए रोज ही डंडे पे ले थे, पास अपने गुंडे थे, चमचे थे, चेले थे, रोज ही चुनावी सभाओं के मेले थे, फिर भी न जाने कैसे हार गए रे, वोटर अपनी सूरत बिगाड़ गए रे। भाई साहब अशोक चक्रधर, आप और उदास होता नहीं विश्वास, उदासी छोड़कर करीब आइए, जरा अपने चुनावी संस्मरण हमें भी सुनाइए। चक्रधर जी लगे फीके चेहरे से मुस्कुराने, यानी आप बीती सुनाने। चढ़ गई धुनसी, यानी सच्चाइयों के चेहरे पर बुराइयों की फुंसी, वो भी चुनमुनसी। बुराइयों ने किया रिएक्शन, लड़ बैठे इलेक्शन, जनता को पिलाए भाषण, आश्वासनों पर आश्वासन, आश्वासन के अलावा हम अपने पास न कंबल थे, न दारू थी, न थी मुद्रा, वोट ने उतार दी बद्रा। चुनाव और वो भी बगैर माल, हो गया बवाल। अपनी श्रीमती ने भी विरोधियों को वोट डाला, कर दिया घोटाला। तो मेरे यार, मेरे भाया, चुनाव लड़कर बेकार दामन पर दाग लगाया,
अरे हमारे चाहने वालों को भी जब विपक्षों को सपोर्ट करके हम ही को मारना था तो फिर हमें तो हर हाल में हारना था। अरे माणिक वर्मा जी, आप भी तो अपने संस्मरण सुनाओ। मैंने जो कहा तो वे आवेश में भर गए और न जाने किस किस की ऐसी तैसी कर गए। चीख रहे बेकार तुम्हारी ऐसी तैसी, हुई हमारी हार तुम्हारी ऐसी तैसी, हाय वोटरों चंद रुपल्ली में रंग बदला, किस पर किया पीठ पर वार तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे चीटरों चीटिंग करके वोट ले गए तुम घोंचू मक्कार तुम्हारी ऐसी तैसी, खटिया खड़ी करूंगा अब के जब जीतेंगे ये दुख के दिन चार तुम्हारी ऐसी तैसी, देखते रहना एक दिन तुम पर राज करेगी कवियों की सरकार तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी ऐसी तैसी।